जहां 27 और उपचुनावों से पहले अब जंग नए लेवल पर जाती दिखाई दे रही है। शब्द बाण यहां छोड़े जा रहे हैं। जितना बड़ा माफिया था, जितना बड़ा गुंडा था, वह समाजवादी पार्टी का शागिर्द था। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। अपने संस्कार के अनुरूप धर्माचार्यों को ये माफिया बोलते हैं। औरंगजेब की आत्मा सचमुच इनके अंदर घुस चुकी है। मेरी भी तस्वीर देख लो आप और उनकी भी तस्वीर देख लो, माफिया कौन लगेगा बता दो। कि जितने प्रदेश के संगठित अपराध में लिप्त माफिया थे, इनके चचा जान जैसे थे, चचा जान थे इनके सबके। तो जो क्रोध करेगा वो योगी नहीं हो सकता, इसलिए मठाधीश मुख्यमंत्री है। जैसे कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हो सकती, वैसे ही ये समाजवादी पार्टी के दरिंदे ये कभी ठीक नहीं हो सकती। तो जुबानी वार पलटवार तेज होता दिखाई दे रहा है। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार बैठकें ले रहे हैं, त्योहारों का सीजन है, दिशा निर्देश दे रहे हैं, माफियाओं पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं, गुंडों पर कहीं ना कहीं उनकी तरफ से लगातार नकेल कसी जा रही है। वहीं उत्तर प्रदेश के जो एक्स सीएम हैं अखिलेश यादव अब सांसद भी बन चुके हैं, लेकिन उनके जो तमाम चेहरे, कन्नौज से मामला सामने आता है, अयोध्या से मामला सामने आता है, अलग अलग जगहों से, मऊ से मामला सामने आता है, तमाम ऐसे साथी जो अलग अलग मामलों में फंसते दिखाई दे रहे हैं, उसके बावजूद अखिलेश यादव की बयानबाजी थम नहीं रही है, रुक नहीं रही है। शब्दों को लेकर एक नया वो लेवल करते दिखाई दे रहे हैं, सियासत करते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कभी माफिया और मठाधीश को एक जैसा कह देते हैं तो कभी कोई नई बात करने लगते हैं, लेकिन जो कनेक्शन है सपा का वो लगातार अपराध से भी सामने आता रहता है। देखिए बयानबाजी कैसे तेज हो रही है, जरा आपको बता देते हैं। यहाँ योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि औरंगजेब की आत्मा घुस चुकी है, ये कह रहे हैं अखिलेश यादव के लिए, क्योंकि लगातार बयान अलग अलग सामने आ रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं, मैं कहूंगा कि वो मठाधीश मुख्यमंत्री है। नई सी बात उन्होंने कह दी कि मठाधीश मुख्यमंत्री है। योगी आदित्यनाथ भी कह रहे हैं कि यहाँ पर धर्माचार्यों को ये लोग माफिया कह देते हैं, क्योंकि यही कहा गया था अखिलेश यादव की तरफ से। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मैंने किसी धर्माचार्य या महंत को कुछ नहीं कहा, वो अपने बयान से पीछे हट रहे हैं। हालांकि उन्होंने माफिया और मठाधीश को एक कहा था। योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी माफिया है, क्योंकि कनेक्शन बार बार सामने आ रहा है। इस पर अखिलेश यादव बचाव कर रहे हैं, कह रहे हैं जो क्रोध करेगा वो योगी नहीं हो सकता, ये कह रहे हैं। अखिलेश यादव यहां बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो योगी आदित्यनाथ भी प्रश्न पूछ रहे हैं कि सपा सरकार के दौरान गरीबों का भोजन लूटते थे, उस पर क्या कहेंगे। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मेरी तस्वीर देख लो और उसकी तस्वीर देख लो, माफिया कौन लगेगा। देखिए इस तरह की बात, इस तरह की हल्की बातें अखिलेश यादव लगातार कह रहे हैं। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि जब कार्रवाई हुई तो सरगना परेशान होगा, सरगना परेशान होगा ही, क्योंकि कई मामले अभी हाल ही के दिनों में हमने आपको बताया है, सपा कनेक्शन कई नेताओं का ऐसा सामने आया जिन पर बहुत गंभीर आरोप लगे। इस पर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि एसटीएफ सरेआम ठोको फोर्स बन गई। आपको याद होगा मंगेश यादव पर जब एक्शन लिया गया था, तब भी ये प्रश्न खड़े किए गए थे अखिलेश यादव की तरफ से, क्योंकि वो यादव थे। उन्होंने कहा था कि ये देखकर, जाति देखकर ये एक्शन हो रहा है। अब योगी आदित्यनाथ इस पे कह रहे हैं कि जितने अपराध में लिप्त माफिया हैं सब इनके चाचा जान, क्योंकि कनेक्शन तो सामने आ रहा है, सपा ही कनेक्शन सामने आ रहा है और बार बार आ रहा है। इस पर अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं कि एसटीएफ को बहराइच भेजा जाना चाहिए। वहां पर जो एक तरह से देखा जा रहा है कि टेरर चल रहा है आदमखोर का, उसका जिक्र यहां कर रहे हैं अखिलेश यादव कि एसटीएफ को वहां भेजना चाहिए और ये सरेआम ठोको फोर्स है। इस तरह की बात कह रहे हैं अखिलेश यादव। जुबानी जंग यहां तेज होती दिखाई दे रही है और निशाने पर निशाना, निशाने पर निशाना चल रहा है, जवाब चल रहा है, और ये शब्दों की सियासत अलग लेवल पर जाती दिखाई दे रही है। सुनिए जरा। ये जितने प्रदेश के संगठित अपराध में लिप्त माफिया थे, चाहे वो गाजीपुर का रहा हो, चाहे वो प्रयागराज का रहा हो, ये सब तो इनके चचा जान जैसे थे, चचा जान थे इनके सबके। माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाला व्यक्ति, दंगाइयों के सामने घुटना टेकने वाला व्यक्ति आज भारत की संत परंपरा को माफिया कहता है।
ये उनके संस्कार हैं। और इसीलिए मैंने कहा ना, जैसे लगता है औरंगजेब की आत्मा इन लोगों के अंदर घुस गई है और फिर से इनको हिंदू विरोधी आचरण के लिए उनको फिर से प्रोत्साहित कर रही है। मेरी भी तस्वीर देख लो आप और उनकी भी तस्वीर देख लो, माफिया कौन लगे ये बता दो। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं है, वो मठाधीश मुख्यमंत्री हैं। और फिर मठाधीश मुख्यमंत्री से उम्मीद भी क्या करोगे आप? इसी तरह की भाषा की उम्मीद करोगे? तभी मैंने कहा कि जो क्रोध करेगा वो योगी नहीं हो सकता, इसलिए मठाधीश मुख्यमंत्री हैं ये। तो अखिलेश यादव सहूलियत के हिसाब से अलग अलग तरह की सियासत करते हैं, कभी जाति की बात करते हैं, कभी मठाधीश बोल देते हैं और फिर से एसटीएफ को लेकर उन्होंने नई चर्चा छेड़ दी है। रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच सियासी अनबन अपने चरम पर है। जुबानी तीर बेहद धारदार है। वार पलटवार का नया दौर चल पड़ा है और अब एक बार फिर योगी और अखिलेश आमने सामने आ गए हैं। यूपी में उपचुनाव से पहले ही सियासी सरगर्मी बढ़ चुकी है। सपा अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर गंभीर आरोप लगा दिए। यूपी पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स को निशाने पर ले लिया। अखिलेश यादव ने एसटीएफ के कामकाज और तौर तरीकों पर सवाल उठा दिए। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार को घेरते हुए एसटीएफ का नया नामकरण कर दिया। अखिलेश ने एसटीएफ को सरेआम ठोको फोर्स बता दिया। एसटीएफ में जाति आधारित तैनाती का आरोप योगी पर मढ़ दिया। अखिलेश बोले एसटीएफ व्यक्तिगत बल बनकर रह गया है। इतना ही नहीं, अखिलेश ने योगी पर मठाधीश वाला तीर तक छोड़ दिया। उत्तर प्रदेश सरकार को कम से कम टॉप 10 माफियाओं की सूची जारी करनी चाहिए। वो टॉप 10 माफिया कहां है और किस दल में, इसकी सबको जानकारी हो जाएगी। मुख्यमंत्री जी पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने मुकदमे वापस लिए हैं। जो लोग देखते ही कहते हैं ठोक दो, कम से कम उस एसटीएफ को ये नया काम देना चाहिए कि गीदड़ों को भी ठोक दें। एक तरफ जहां अखिलेश यादव जाति का सवाल उठाकर एसटीएफ की पोस्टिंग पर बवाल कर रहे हैं, तो वहीं मुख्यमंत्री योगी ने भी जवाब देने में कोई देरी नहीं लगाई। सीएम योगी ने अखिलेश यादव को गुमराह करने वाला बता दिया। सपा पर हमला बोलते हुए सीएम योगी ने उसे दरिंदों का गैंग बता दिया। मुख्यमंत्री योगी ने कहा 10 साल पहले की समाजवादी पार्टी सरकार में गुंडागर्दी चरम पर थी। बबुआ 12 बजे सोकर उठता था, घर से बाहर नहीं निकलता था। अखिलेश यादव माफियाओं के सरगना है। कि जैसे कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हो सकती, वैसे ही ये समाजवादी पार्टी के दरिंदे जो बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये कभी ठीक नहीं हो सकते। इनके लिए तो कानून के दायरे में ला करके इन पे शिकंजा कसना पड़ेगा और हमारी सरकार वही काम कर रही है इनके साथ में। तो अखिलेश यादव जहां फायदा दिखता है वहां जाति देख लेते हैं और जहां लाल टोपी की संलिप्तता सामने आती है वहां चुप्पी साध लेते हैं। और इसी के साथ आज के लिए प्रहार में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे डिटेल रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।